चैप्टर 2 एक बार रिवीजन भी कर लेंगे इसका। चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहले 1927 जयकार कमेटी फॉर्म्ड, 1928 जयकार कमेटी रिकमेंडेशन, 1929 सीआरएफ फंड सेंट्रल रोड फंड और 1934 आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस, 1939 मोटर व्हीकल एक्ट, 1950 सीआरआरआई सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1960 BRO, 1943 to 1963 नागपुर रोड प्लान। इसमें 5 भागों में डिवाइड किया गया था: नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, MDR, ODR और विलेज रोड। डेंसिटी 16 किलोमीटर। 1961 से 1981 बॉम्बे रोड प्लान, नेक्स्ट 20 ईयर प्लान था ये। डेंसिटी 32। 1981 to 2001 लखनऊ 81 डेंसिटी थी। इसी में ही 50 किलोमीटर के अंदर में नेशनल हाईवे पास होगा, जो कंट्री से पास होगा। कंट्री एक तरह से मतलब सिटी जो है 50 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए बस। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को हम करते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के लिए जो विजुअल पैरामीटर होते हैं, डायमेंशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट देखते हैं हम, साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन करते हैं और इंटरसेक्शन एलिमेंट और क्रॉस सेक्शन कंपोनेंट करते हैं। तो पहला ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में आता है टेरेन या टोपोग्राफी, कुछ ही मतलब क्रॉस स्लोप होता है ये। प्लेन के लिए मतलब लेस देन 10% होनी चाहिए। प्लेन होगा तो लेस देन 10% क्रॉस स्लोप रखेंगे। रोलिंग के लिए 10 to 25%, माउंटेन के लिए 25 to 60, हिली भी बोल सकते हैं, माउंटेन हिली, स्टीप ग्रेटर देन 60%। टोपोग्राफी और टेरेन ऑफ लैंड थ्रू विच द रोड पासिस इज नोन एज, जहाँ से रोड पास होने वाली है उसी एरिया को टेरेन और टोपोग्राफी बोलते हैं। सेकंड आता है क्रॉस सेक्शन एलिमेंट सेकंड पैरामीटर था ना उसमें। इसमें देखते हैं फ्रिक्शन भी 2 टाइप के होते हैं, स्किड और स्लिप वो होगा जब व्हील रिवॉल्व्स मोर देन द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। स्लिप मतलब पहिया घूम रहा है ज़्यादा और मूवमेंट कम हो रहा है तो स्लिप होगा। स्किड होता है जहाँ पर बर्फ़ वगैरह होती है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हो जाता है और पहिया घूमता ही नहीं है, उसको स्किड बोलते हैं। लेटरल फ्रिक्शन कम होता है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होता है रोड की ही डायरेक्शन में, लेटरल फ्रिक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए ही वो कम लेके चलते हैं 0.15। एंड इट इज़ यूजफुल फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व। आगे आएगा हॉरिजॉन्टल कर्व कि हम डिज़ाइन करते हैं तब एफ़ की वैल्यू लेते हैं, E+F = V²/GR। अब लॉन्गिट्यूडनल आता है एफ, इसकी वैल्यू 0.35 से 0.4 यूज्ड इन साइड डिस्टेंस SSD में, VT + V²/2GF लॉन्गिट्यूडनल रोड की डायरेक्शन में ये आ गया, और ये आता है हॉरिजॉन्टल कर्व की डायरेक्शन में आर की तरफ जो लगता है लेटरल फ्रिक्शन, एफ की वैल्यू 0.15। ये वैल्यू ज़्यादा इसलिए होती है टू अवॉइड टैपलिंग और रिटार्डेशन और सडन जर्क टू द ड्राइवर, इसलिए इसको ज़्यादा लेते हैं कि रिटार्डेशन सडन जर्क ना लगे ड्राइवर को या पलटे ना, इस वजह से ही वो ज़्यादा होता है। अनइवननेस को बम्प इंडिकेटर से मापा जाता है। बम्प इंडिकेटर अनइवननेस मतलब रोड पे जो अंडुलेशन बना होते हैं, ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ थोड़े, वो बम्प इंडिकेटर से इक्विपमेंट होता है जो मेज़र करता है। बम्प इंडिकेटर की जो वैल्यू है 630 IRI, इसको भी लिख देते हैं
630 IRI मतलब इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स की पावर 1.12 लेते हैं। और इसमें एक और कि गुड पेवमेंट हो, हमारी गुड पेवमेंट के लिए अनइवन इंडेक्स जो होता है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। ठीक है, 1500 mm पर किलोमीटर भी। अगला आता है कैम्बर। कैम्बर को क्रॉस स्लोप भी बोलते हैं और क्रॉस फॉल भी बोलते हैं। कैम्बर फॉर शोल्डर शुड बी 0.5%, इम्पोर्टेंट वैल्यू है, शुड बी 0.51/2 स्टीपर रखा जाता है देन द रोड सरफेस। और जो रोड सरफेस के लिए लेते हैं मिनिमम, ये तो डिज़ायरेबल है 3%, और मैक्सिमम हो सकता है 5%। ठीक है, अगला आता है रोड। ये कौन से कहाँ तक है, आ जाता है कभी कभी ये क्वेश्चन भी। ये तो कैरिज वे है अपना, इतना ये कैरिज वे हो गया, ये पूरी रोड हो गई, ये शोल्डर हो जाएगा। रोड फॉर्मेशन ये यहाँ से लेके यहाँ तक। राइट ऑफ वे को ही रेड लाइन रोड लाइन बिल्डिंग भी बोलते हैं। बिल्डिंग लाइन में क्या होगा, राइट ऑफ वे और सेटबैक डिस्टेंस बिल्डिंग लाइन हो जाएगी, राइट ऑफ वे और सेटबैक डिस्टेंस। ठीक है, कंट्रोल लाइन तो पूरी ही लाइन होती है। कैरेज वे के थोड़ा सा साइड में शोल्डर भी है। रोड फॉर्मेशन जो होती है कैरेज वे प्लस शोल्डर रोड फॉर्मेशन हो जाएगी। टाइप ऑफ सरफेसेस एंड रेंज ऑफ कैम्बर, इम्पोर्टेंट है, ये आ जाता है। ऐसे याद रखें वैसे तो, इसको रहने तो चाहिए कि 1.7 यहाँ पर लो कर लो और यहाँ पर हाई कर लें। 1.7 से 2 से 2.5, 2.5 से 3 और 3 से 4। यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, अगर परसेंटेज में लिखना हो 1/60 to 1/50, ऐसे यहाँ पर ज़्यादा फिर यहाँ पर कम। इसको डिनोट जो करते हैं n परसेंटेज से या 1/n से, तो इसको सीधा सीधा याद ही कर लेते हैं। सीसी के लिए, सीसी या हाई टाइप बिटुमिन के लिए, हैवी के लिए 2%, लाइट के लिए 1.7%, थिन के लिए 2.5%, हैवी रेनफॉल के लिए और लाइट के लिए 2%, वाटर बॉन्ड मैकेडम के लिए 3%, हाई हैवी रेनफॉल और लाइट के लिए 2.5%, अर्दन के लिए 4% और 3%। कैरेज वे डिपेंड अपॉन ट्रैफिक लेन एंड नंबर ऑफ लेन पर डिपेंड करती है। पहले तो डिपेंड अपॉन ट्रैफिक लेन और नंबर ऑफ लेन पे। अगर सिंगल लेन है, खाली सिंगल लेन है, तो 3.75 मीटर की कैरेज वे होगी। कैरेज वे क्या था, ये होता है कैरेज वे 3.75 मीटर। अगर डबल लेन है, डबल लेन नो कर्व जो होता है शोल्डर और पेवमेंट के साइड में होता है, ऊंचा से लगा देते हैं एक पत्थर टाइप। अगर उसको मिलाया नहीं जा रहा है साथ में, तो 7 मीटर की बनेगी। डबल लेन विद कर्व तो अपना मल्टीप्लाई कर दो 3.75 से, तो 7.5 आ जाएगी। इंटरमीडिएट 5.5, मल्टी लेन 3.5।
कर्व स्ट्रेंथ द कैरिज वे और पेवमेंट, कंट्रोल ड्रेनेज। ठीक है, अब आता है मीडियन और ट्रैफिक सेपरेटर भी बोलते हैं इसको। काम होता है इसका ट्रैफिक को सेपरेट करना। इन वन डायरेक्शन ए स्ट्रिप इज लेफ्ट फॉर ट्रैफिक सेपरेटर। आईआरसी ने रिकमेंडेशन कितनी करी है, 5 मीटर तक। इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जहां एरिया कम हो 3 मीटर तक। ये याद रखें।